गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, ना कि किसी किस्म के किसी फ्रॉड या किसी किस्म की जालसाजी के लिए बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ बबली अलर्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग करेंगे, अपनी रिपोर्ट की एडिटिंग करेंगे और अपनी रिपोर्ट को किस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव में अपने मार्किंग को आप सेट कर सकते हो और अपने ग्रेड्स को किस तरह से ए से बी, बी से ई से ए कर सकते हो। ठीक है ना। बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, वो भी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यही सेम टू सेम प्रोसेस होगा हर एडिटिंग के लिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और ये आज की सारी एडिटिंग हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। रिजल्ट कार्ड भी बनाएंगे, रिपोर्ट भी बनाएंगे, ठीक है, ग्रेडिंग भी करेंगे, मार्क्स भी ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या काम करना है, एक देखेंगे वाले सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होंगे, इस तरह से आपके ऊपर पूरी मार्कशीट बनी होगी। ठीक है ना। इधर आगे लिखे हुए हैं, टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं कितने, ठीक है, उनमें से आपने कितने लिए और उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी ग्रेडिंग कितनी है, पास है या फेल है। ठीक है ना। तो ये हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये वाला पिक्सआर्ट हो तो आप मेरी लाजमी से वाच करो। ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप फ़ोन पे समझ जाओगे किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। और इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको भी ये भी पता चलेगा कि आप किस तरह से न्यू पिक्सआर्ट के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। अपने पिक्सआर्ट जो पहला वर्जन है उसी का जो अपडेटेड वर्जन है, न्यू वर्जन है, गोल्ड वर्जन है, उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलें हम एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपने किस तरह से इसकी एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या काम करना है कि यहाँ से हम ये अब लिखा हुआ है 100 और 36, ठीक है। 100 में से हमने कितने मार्क्स लिए, 36, और उसकी परसेंटेज बन जाती है कितनी, 36%, ठीक है। और उसकी ग्रेडिंग में कितनी है, ग्रेड कितने हैं इसके, ई है। ठीक है। आपने उस हिसाब से आगे देखना होगा। अगर इसकी आप चेंज करते हो तो नीचे आपने टोटल को भी चेंज करना होगा। ठीक है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको, अब ये 36 लिखा हुआ है तो आप इस 36 को किस तरह से ख़त्म कर सकते हो, इस तरह इस जगह पे कोई और किस तरह से ऐड कर सकते हो फिगर। फिर आपने परसेंटेज को भी चेंज करना है, फिर यहाँ से ग्रेडिंग भी चेंज करनी। ग्रेडिंग आपने देख लेनी है 90% पे कितना ग्रेड मिल रहा है आपको, A+ मिल रहा है, A मिल रहा है, जितना ही मिल रहा है। ठीक है। आप उस हिसाब से आपने ऐड करना है अपनी मार्कशीट के हिसाब से। अब जिस कंट्री में भी आप होंगे, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उसमें भी इसी तरह की मार्कशीट्स होती हैं, इंग्लिश में होती हैं। ठीक है ना। वही तरीका है, तरीका यही होगा। आप जिस तरह का भी हो, आप किस तरह से इसी तरीके को यूज़ करके मुख्तलिफ तरह की एडिटिंग आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दो स्टेप्स हैं इसको ख़त्म करने के लिए, दो तरह के तरीके हैं। सबसे पहले हम टूल्स पे जाते हैं, यहाँ से क्लोन वाला ऑप्शन है, क्लोन पे जाते हैं। क्लोन पे जाके सबसे पहले ये एक वे वाला ऑप्शन है, क्लोन वाला, एक रिस्टोर वाला, एक रेजर वाला, ठीक है, क्लियर वाला। सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ठीक है ना। आपने पहले से थोड़ा सा जूम करना है। अब ये दूसरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो, लेकिन हमने पहला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यहाँ से ये वाला एरिया पहले सेलेक्ट करना है, ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या काम करना है, आहिस्ता आहिस्ता से इसको अरेज करते जाना है। इस तरह से आपने इसको अरेज कर देना है। ये फिर किया, फिर ये इसको आपने अरेज कर दिया, ये फिर ये किया, इस साइड से आपने किया ये, ताकि इस साइड वाली जगह जो है ना इस पे आ चुकी है। ठीक है ना। बिल्कुल। फिर इसी तरह से आपने इसी ई को भी इसी तरह से ख़त्म करना है, ये थोड़ा दूर से आपने उसको कर लेना है। ये हो चुका है। अब ये सेंटर वाला रह गया, इसको मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूँ। आप एक और तरीके आप उससे किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है ना। ड्रा वाले टूल पे जाएंगे, ड्रा पे जाएंगे, ड्रा पे जाने के बाद हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट काम यहाँ पे शेप वाला एक ऑप्शन है, शेप पे जाएंगे। इस जो कॉर्नर है इस डब्बे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिल को ऑप्शन पे फिल करते हैं, इसको ओके करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये कलर पे जाना है। कलर पे जाके आपने क्या काम करना है, कलर पिकर पे जाना है। कलर पिकर पे जाके आपने यहाँ से इसके करीब तर जो कलर है वो पिक करना है। ठीक है ना। इसके बिल्कुल करीब जो कलर है ना वो वाला आपने कलर पिक करना है। यहाँ से हमें मिल रहा है कौन सा कलर, ये वाला ग्रे टाइप कलर, हल्का सा ग्रे टाइप कलर हमें मिल रहा है। यहाँ से इससे बिल्कुल करीब जाके ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली ये कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा जूम किया दोनों उंगलियों के साथ और यहाँ से हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया, ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो चुका है और यहाँ से इधर से हमने इसको डन कर दिया। अब आप इस तरह से इसकी भी ग्रेडिंग चेंज कर सकते हो, इसकी भी जिसकी भी आप करना चाह रहे हो यहाँ से आप इसकी ग्रेडिंग चेंज कर सकते हो, अपने नंबर चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम टेक्स्ट वाले टूल को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कितने 90 लिखते हैं। ठीक है ना। 90 पे यहाँ से भी डन करते हैं, यहाँ से भी डन करते हैं। सबसे पहले हम कलर पे जाते हैं और यहाँ से पहले हम जो ब्लैक कलर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से मुश्किल है। ठीक है ना।
अब आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, बिल्कुल ये ऐसे रखना है, इसके बिल्कुल ऊपर नीचे हो, इसके सामने हो, ठीक है। बिल्कुल ये इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है आपने। और यहाँ से आपने जो मेन काम है वो करना है। वो मेन काम आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट को ऐड करना है अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन। पहले मैंने जो वीडियो बताई वो आपने वही वाली वीडियो देखनी है। ये वीडियो आपको थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपने मेरी ये वाली वीडियो वॉच करो। और वो यहाँ से आपने इस वीडियो को देखने के बाद आप पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। मुख्तलिफ तरह के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेन फ़ॉन्ट है, इस एरो पे हम जाएंगे, यहाँ से हमने क्या काम करना है, रिसेंट पे मैंने जो ज़्यादातर फ़ॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ वो है मेट्रोपोलाइज बोल्ड, ठीक है। मेट्रोपोलाइज बैक, कांड्रा बोल्ड, BD बिल्डिंग, ठीक है ना। BD बिल्डिंग जो ये वाला जो है मेन है, ठीक है ना। इसको मेट्रोपोलिस बोल्ड, इस तरह के जुमेंसी एक्स्ट्रा बोल्ड और BD बिल्डिंग, ये वाला आपने BD बिल्डिंग वाला और जमील नूरी नस्लिक फ़ॉन्ट, ठीक है ना। जमील नूरी नस्लिक फ़ॉन्ट और BD बिल्डिंग और मेट्रोपोलाइज ब्लैक। आप मेरी ये वाली वीडियो देखोगे जो पीछे मैंने अभी आपको थंबनेल दिखाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो देखनी। और BD बिल्डिंग वाले को हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से हमने इस्तेमाल किया। ये देखें ये वाला फ़ॉन्ट इसके साथ मैच हो रहा है। अब किस जगह पे भी जाएंगे ये वाला फ़ॉन्ट यही वाला इस्तेमाल होगा। अब हमने इसके कलर को इसके साथ मैच करने, हमने कलर पे जाएंगे, यहाँ से कलर पिकर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम कलर को पिक कर लेंगे, ये वाला कलर हम बिल्कुल इस तरह का। अब ये चेक करें, थोड़ा सा कलर इसका मध्यम हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इधर उधर भी कर सकते हो थोड़ा सा छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ से भी ये 90% है, इसको इधर हम लिखेंगे 90.00% हमने यहाँ से भी ऐड पे आपने टैप करना कलर पे, वही वाला काम कलर पे करवाला, ठीक है। सेम हमने वही वाला काम कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है आपने, इसको तो आपने थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखते हैं A या A+ आ जाता है इसमें, ठीक है ना। A पहले हमने A लिखते हैं, और यहाँ से हमने इसको डन कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने ये वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब सेम टू सेम यही वाली चीज़ आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर कोई रिपोर्ट है आप उस जगह पे वो वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब कोई किसी चीज़ की भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हो, उसको ग्रेडिंग आप चेंज कर रहे हो, किसी का नाम चेंज कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको गलती लगती है तो आप उसको चेंज करके आप उसकी स्टेशनरी से जाके प्रिंट निकलवा सकते हो बेहतरीन किस्म का, ठीक है ना। आपने क्या काम करना है, पहले उसकी सही तरह से पिक्चर लेनी है, स्कैन करना है, पहले उसको अच्छी सी फ़ोटो लेके फिर उस पर आपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन की मदद से इस तरह से एडिटिंग करनी है। सेम प्रोसेस है, यही वाला प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उन वर्डिंग को ख़त्म करना है, जो पहले वाली नाम लिखा हुआ है पहले वाली उन वर्डिंग को आपने ख़त्म करना है। फिर न्यू आपने ऐड करना है, फ़ॉन्ट आपने मैच करना है, फ़ॉन्ट आपने मैच करने के बाद आपने नेक्स्ट काम करना है, उसका कलर को मैच करना है। मैच करने के बाद इसकी जो लेंथ साइज़ है उसको आपने एडजस्ट करना है, सेम टू सेम रखने के बाद यहाँ से आपने इसको डन कर देना है, ठीक है ना। और ये आएंगे और यहाँ से हमने इसको HD क्वालिटी में सेव कर लेंगे और प्रिंटर वाली शॉप पे जाके हमने क्या काम करना है, इसका प्रिंट निकलवा लेना है HD क्वालिटी में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।